लतीफाबाद 12 नंबर जिना कॉलोनी कैंट वार्ड 9 और 10 में अफसोसनाक वाकया बाइज्जत शहरी नवीद नामी शख्स पर मनाशा जुआ सट्टा नाजायज स्नूकर चलाने वालों ने हमला कर दिया, जिसको शदीद जख्मी हालत में थाना ए सेक्शन पर ले जाकर कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस ने मेडिकल जारी करने वाले सिविल अस्पताल रवाना कर दिया। फरियादी नवीद की बहन की कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ की अपील। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल खान। जिना कॉलोनी में बढ़ते हुए जराइम से तंग शहरी ने बेयारो मददगार कोई सुनने वाला नहीं अपनी मदद आपके तहत मनाशात फरोशों के खिलाफ आवाज हक बुलंद करने पर नवीद नामी शख्स को बेरहमी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कुछ अरसे कबल मोहल्ला कमेटी की जानिब से SSP हैदराबाद फरूक अली जुल्फिकार और थाना ए सेक्शन SO से इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की खबर निजी चैनल पर नशर हुई, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी, जिस पर इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे मनशिया जुआ सट्टा चलाने वालों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। जिसके साथ ये किया है कि स्नोकर के पीछे देखे, वहाँ सिर्फ हमारा घर नहीं हर बंदे का घर है, जिसको हर बंदे को निकल के बोलना चाहिए, मगर सिर्फ एक नवेद खान ने आवाज उठाई हक की, जिसके साथ आज उसकी फैमिली और आज ये आवाम आप देख रहे खड़ी है। हक सच बंदा है जिसके साथ सारे बंदे खड़े। एक मीनारा मस्जिद से मारते हुए रहमानी तक लेके आया, ज़ारबंद से बांध दिया, हाथ पांव तोड़ने की कोशिश की। यह अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। इक़दाम कत्ल 324, अगवा 372 और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की दिफाएं लगा के इनकी FIR काटी जाए और इनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। ये हमारा मुतालबा, उनकी फैमिली का मुतालबा है। उसके बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा कि हमारा बाप घर कब आएगा। और मैं इससे ज्यादा और आपको क्या बता सकता हूँ, आपके सामने सारी सूरत हाल है। ये नाजायज है। हम खुद अकेले, हमें भी धमकियां दी जा रही हैं, मेरी भी बच्चियों का साथ है। हम क्या करें, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारे साथ हो तो हमें ही पता हो। नवेद जो है उसके साथ 4 दिन पहले उसके सानिया पेश आया, ये उसकी सिस्टर है दोनों, और इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये थाने भी गई है, बताती है कि इनकी FIR नहीं कटी है क्योंकि ऊपर पीछे ताकतवर लोगों का हाथ है। लेकिन सिर्फ उसका गुनाह ये है कि उसने एक नेकी के काम के लिए लोगों के लिए खिदमत करता है, गैस पानी बिजली सबके लिए वो भाग दौड़ करता है, महल्ले में फलाई काम करता है। महिला कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट है। उसको घर से ऐसे ज़ारबंद से पकड़ते हुए कुछ 35-40 लड़कों ने कुत्ते की तरह मारा है। मैं उन लोगों से जो कुत्ते का सहारा लेकर जो क्या नाम है कुत्तापन जिन्होंने दिखाया है ना, मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा कि अगर शेर बनने का इतना ही शौक है ना तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दें। अकेले आए, एक एक बंदा करके आए, जो लड़ सकता है कि लड़के दिखाए, तो उसको बताते हैं कि शेर होता कौन है। शेर ही होता है, लेकिन खुले मैदान का एक। इतने सारे मिलके जो आते हैं ना उन्हें कुत्ता कहते हैं। कुत्तापन ना करें। जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसके खिलाफ हम यहाँ प्रेस क्लब पे आए और प्रेस वालों से हमें बहुत उम्मीद है। हम इस प्रेस हमारा बहुत मुकद्दस है, ये यहाँ से हमारी बात हर जगह पहुँचती है। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि नवेद को इंसाफ दिलवाना है। उसका हाल आप देख ले, उसका हाल जो है ये हुआ हुआ उसका हाल है। ये उसका हाल देखे, उसका कान का पर्दा फटा हुआ है, मुंह से इसको बोले नहीं जा रहा है, आंख से देखा नहीं जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या रह गया? जुल्म सितम की इंतहा हुई। अगर आज इसकी आवाज नहीं उठी ना, आज इसके लिए आवाज नहीं उठी तो कल को कोई भी नेकी के काम के लिए खड़ा नहीं होगा ना। तो बहुत छोटी बात है, ये एक कातलाना हमला है। नवेद भाई पूरा 12 नंबर सो रहा है। नवेद भाई रात को 3-3 बजे पानी के लिए भाग रहे हैं, बिजली के लिए भाग रहे हैं। उनको 30-40 लोगों ने आके तरह मारते हुए ले गए महल्ले से। पूरा महल्ला था नहीं, उस टाइम लाइट गई हुई थी। इसमें बहुत लोगों का हाथ है जिन्होंने ये काम करवाया है।